सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। मौसम विभाग ने पूर्वांचल के कई जिलों में रात तक बारिश होने और आंधी चलने का अनुमान जारी किया है। जिन जिलों में मौसम बिगड़ सकता है उनमें वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर शामिल है। इन जिलों में ये सिलसिला 28 तारीख तक जारी रह सकता है। राज्य के 53 जिलों में अब तक 1295 टेस्ट पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 1134 एक्टिव केस हैं। 140 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 53 में से 9 जिलों में अब एक्टिव केस नहीं है। पुलिस बल और डॉक्टर्स सहित चिकित्सा से जुड़े सभी कर्मियों को विशेष रूप से सतर्कता बरतनी होगी। जहां भी कोविड के रोगी रखे जाएंगे वहां ऑक्सीजन की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार के निर्देश पर मिली सहूलियत के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो गया है। 4200 मजदूर काम कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 42% पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी काम 2150 मजदूरों के साथ शुरू कर दिया गया है। यूपीडा के माध्यम से 7500 लेबर्स को काम दिया जा रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने, महामारी को छिपाने वालों को जेल भेजने के लिए प्रदेश में 23 से अधिक अस्थायी जेल बनाई गई है। अलीगढ़ जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित शख्स की मौत हो गई। उसमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। यह अलीगढ़ मंडल की पहली मौत है। मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की लापरवाही भी सामने आई है। मेडिकल कॉलेज ने मरीज के संबंध में जिला प्रशासन को सूचना नहीं दी थी। प्रोटोकॉल फॉलो न करने के आरोप में मेडिकल कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। मरीज एक नर्सिंग होम में भी गया था। उसने भी जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी। नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ डीएम ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 5 दिन पहले जूना अखाड़े के जिन 2 संतों की पीट कर हत्या कर दी गई थी उनमें एक कल्पवृक्ष गिरी महाराज भदोही जिले के वेदपुर गांव के रहने वाले थे। उन्होंने महज 10 साल की आयु में घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। सोशल मीडिया के जरिए जब कल्पवृक्ष की हत्या की खबर मिली तो सभी परिजन और गाँव वासी शोक में डूब गए। संत के भाई ने दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। सहारनपुर जिले में 66 विदेशी जमातियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इन्हें सहारनपुर के अलग अलग क्षेत्रों से पकड़ा था। क्वारंटाइन अवधि खत्म होने के बाद वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। ये जमाती किर्गिस्तान, सूडान और इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद सहारनपुर पुलिस ने और जिला प्रशासन ने अलग अलग जगहों से 66 विदेशी जमातियों को पकड़ा था। कोरोना संदिग्धों की लापरवाही प्रशासन के लिए आफत का सबब बन रही है। ताजा मामला मेरठ जिले का है। यहां लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 वार्ड में भर्ती एक कोरोना संदिग्ध मरीज सुबह खिड़की से कूदकर फरार हो गया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और फरार आरोपी की तलाश में लग गए। मथुरा जिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के 2 अलग अलग मामलों में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष की शिकायत पर 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस मामलों की जांच में जुट गई है। योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मई माह में गेहूं और चावल के साथ दाल भी मुफ्त में देगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति कार्ड 1 किलो दाल दी जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन में गरीब परिवारों को राहत देने के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया था। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों सभी स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। योगी सरकार का आदेश है कि कोरोना आपदा अवधि में छात्र छात्राओं या फिर उनके अभिभावकों से मासिक या फिर त्रैमासिक शुल्क ना लिया जाए। इस बीच कई प्राइवेट स्कूलों के संचालक अभिभावकों को व्हाट्सएप और एसएमएस कर संदेश भेजकर बस और वैन का शुल्क वसूल रहे हैं। स्कूल परिवहन शुल्क वसूली की शिकायत लगातार मिलने के बाद प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से सभी डीएम और डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एसीएफ 2020 भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आयोग ने परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की मांग को दरकिनार करते हुए विज्ञापन पीसीएस 2019 की तर्ज पर निकाला गया है। आयोग ने न तो साक्षात्कार का नियम बदला है और न ही कम किए गए 5 विषयों को शामिल किया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन संरक्षण का लाभ प्रचलित नीतिगत दिशा निर्देशों पर आधारित होता है। कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने का सीमित अधिकार होता है। हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में नियुक्त एक प्रवक्ता की वेतन संरक्षण की मांग को खारिज करते हुए उनके हक में दिए एकल जज के आदेश से असहमति व्यक्त कर यूपी सरकार की विशेष अपील को मंजूर कर लिया है। सीतापुर जिले में एक दरोगा दीवान में आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की। वहीं दीवान ने दरोगा को डंडा भी मारा। मामला इतना बढ़ा कि दीवान को सस्पेंड कर दिया गया। घटना की चर्चा पूरे शहर में है। इस मामले में चौकी इंचार्ज ने हेड कांस्टेबल रामाश्रय यादव के विरुद्ध शहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने शारदा नहर में छलांग लगा दी। युवक बैंक से पैसे निकालने आया था। इस दौरान पुलिस ने उससे कागज न दिखाने पर बाइक सीज कर ली थी। इससे आहत युवक ने शारदा सहायक नहर में छलांग लगा दी। युवक के छलांग लगाने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। उसे खोजने के लिए गोताखोर लगा दिए गए हैं, लेकिन युवक का पता नहीं चला। वाराणसी के मदनपुरा हॉटस्पॉट में एक और युवक की कोरोना से संबंधित जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके संबंध तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यह हैदराबाद के कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात के संपर्क में आया था। जिलाधिकारी ने बताया कि मदनपुरा हॉटस्पॉट से जुड़ा ये 7वां पॉजिटिव केस है। 30 वर्षीय युवक की कोरोना से संबंधित रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही इसे डीडीयू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वाराणसी में अब कोरोना के एक्टिव केस 7 हो गए हैं। 6 लोगों को डीडीयू अस्पताल में और 1 को बीएचयू में भर्ती कराया गया है। मेरठ जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में अवैध रूप से पीपीई किट बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने किट बना रही फैक्ट्री पर पुलिस के साथ छापा मारा। छापे से पूर्व ही आरोपित फरार हो गया। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। नोएडा एक्सप्रेस वे पर देर रात एक सड़क हादसे में यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि तैनात कांस्टेबल ऋषभ रायपुर गांव में रहते थे। बीती रात वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर रायपुर गांव से थाना आ रहे थे ड्यूटी करने। उन्होंने बताया कि तभी एक कंटेनर चालक ने तेजी से वह लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में सिपाही को नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदायूं जिले के मूसाझाग क्षेत्र में पुलिस पर लॉकडाउन का पालन कराने की आड़ में एक किसान के घर में घुसकर उसके 3 बच्चों को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। मामले की जांच के आदेश देते हुए आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मूसाझाग थाना इलाके के उतरना गांव में पुलिस द्वारा सत्यपाल यादव नामक किसान के घर में घुसकर मारपीट किए जाने की शिकायत मिली थी। राज्य के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने कहा कि उनकी अपील है कि सभी लोग बीमारी के फैलाव को रोकने में सहयोग करें, चाहे अज्ञानतावश, चाहे जानबूझकर, चाहे छिपाकर। तबलीगी जमात के लोगों ने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है। यदि वे लोग प्रारंभ से ही बता देते तो प्रदेश में आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं होता। सरकार ने पहले ही अपील की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते लोगों की जिंदगी ठहर गई है। यह समय जनता की भूख और धैर्य की परीक्षा लेने का भी नहीं है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कामयाब नहीं है। इसमें लगातार उजागर हो रहे प्रदेश व्यापी गड़बड़ झाले का संज्ञान लेकर सरकार को इसे रोकना चाहिए। सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? आगरा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 250 को पार कर चुकी है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अब बेहद सख्त हो गया है। लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन को देखते हुए आगरा में इंटर कॉलेज को जेल में बदल दिया गया। एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल में 120 बंदियों को रखने की व्यवस्था की गई है।
प्रयागराज जिले में जमातियों के छिपे होने की खबर मिलने पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की और 30 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में क्वारंटीन किए गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोग शामिल हैं। विदेशियों की गिरफ्तारी फॉरेनर्स एक्ट के तहत की गई है, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर के खिलाफ जमातियों को गुप्त रूप से शहर में शरण दिलाने के आरोप में और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।